यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 24 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है राउटिंग एल्गोरिदम। यहाँ पे हम देखेंगे कि इन जनरल राउटिंग एल्गोरिदम क्या होता है और जो अलग अलग टाइप के एल्गोरिदम्स हैं वो हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पे इन जनरल हम राउटिंग एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। देखिए, राउटिंग जो प्रोसेस हम इससे प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि एक राउटर, ये राउटिंग की प्रोसेस को कौन परफॉर्म कर रहा होता है? राउटर। ठीक है, तो वो ये जो राउटिंग होती है इसके लिए प्रॉपर एल्गोरिदम्स होते हैं। उन्हीं एल्गोरिदम्स को हम यहाँ पे देखेंगे कि ये एल्गोरिदम्स करते क्या है या किस टाइप के एल्गोरिदम्स हैं। और स्पेसिफिकली जो एल्गोरिदम्स डिस्कस करेंगे वो अपकमिंग वीडियोस में आएंगे कि जो भी इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम्स है वो हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। देखते हैं इन जनरल कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू routing algorithm. In order to transfer the packets from source to the destination, the network layer must determine the best route through which packets can be transmitted. Routing का काम क्या होता था? सपोज ये राउटर है, ठीक है, राउटर को कैसे हम डिपिक्ट करते हैं? इस तरीके से। यहाँ पे कोई पैकेट आया फॉर ट्रांसमिशन और बहुत सारे रूट्स यहाँ से निकल रहे, तो जो बेस्ट पाथ होगा वो सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, ताकि पैकेट बेस्ट पाथ से ट्रेवल कर सके। सपोज ये पाथ सेलेक्ट हुआ, ये किसके बेसिस पे होता है? एक राउटिंग टेबल जो होता है, राउटिंग टेबल कह लीजिए या फॉरवर्डिंग टेबल, वो कहाँ पे मेंटेन हो रहा होता है? राउटर मेंटेन कर रहा होता है उसे। और ये टेबल मेंटेन किसकी मदद से होता है? राउटिंग एल्गोरिदम की मदद से। ठीक है, वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन्ड है। इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन, द नेटवर्क लेयर मस्ट डिटरमाइन द बेस्ट रूट थ्रू विच पैकेट्स कैन बी ट्रांसमिटेड। और ये किस लेयर का काम होता है ये सब राउटिंग का? वो है थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल, उसका नाम है नेटवर्क लेयर। और देखिए, राउटर जो डिवाइस है वो भी किस लेयर का कॉन्सेप्ट है या किस लेयर का डिवाइस है? वो भी थर्ड लेयर का है। ठीक है, क्योंकि राउटिंग थर्ड लेयर पे ही परफॉर्म हो रही है, मतलब बाय द नेटवर्क लेयर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है whether the network layer provides datagram service or virtual circuit service. The main job of the network layer is to provide the best route. वो किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है यहाँ नहीं वो मेजर कंसर्न है। मेन जॉब जो नेटवर्क लेयर का होता है कि बेस्ट रूट उसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, द राउटिंग प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स दिस जॉब। और ये काम कौन कर रहा होता है? राउटिंग प्रोटोकॉल कह लीजिए, देन एल्गोरिदम कह लीजिए, या फिर ये किस डिवाइस के थ्रू परफॉर्म हो रहा होता है? राउटर के थ्रू। ठीक है, तो कैसी सर्विस प्रोवाइड हो रही है? डाटाग्राम सर्विस और वर्चुअल सर्किट सर्विस। ये सर्विसेज क्या है ये भी डिटेल में हम आगे आगे देखेंगे। बहुत डेप्थ में हर एक टर्म के हमको नहीं जाना है यहाँ पे। Now next है, the routing protocol is a routing algorithm that provides the best path from the source to the destination. The best path is the path that has the least cost path from source to the destination. बेस्ट पाथ किसको यहाँ कंसिडर किया गया है? जनरली जिसका लीस्ट कॉस्ट होता है। बाकी देखिए, कॉस्ट तो एक फैक्टर होता है और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। समटाइम्स लीस्ट कॉस्ट तो होता है, लेकिन क्या होता है कि कंजेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है उस रूट पे, तब भी उसको डिस्कार्ड किया जाता है। ठीक है, तो और भी फैक्टर्स होते हैं, बट इन जनरल मतलब मेजॉरिटी टाइम्स जो बेस्ट पाथ होता है वो कॉस्ट को ध्यान में रख के लिया जाता है। इसीलिए इधर कहा गया इन जनरल की बेस्ट पाथ होता है वो पाथ जिसकी लीस्ट कॉस्ट होती है। लीस्ट कॉस्ट पाथ इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट पाथ। और ये एल्गोरिदम्स के थ्रू डिसाइड होता है कि बेस्ट पाथ कौन सा रहेगा, और एल्गोरिदम डिटरमाइन करता है कि हाँ ये लीस्ट कॉस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये पाथ जो डिटरमाइन किया जाता है कि बेस्ट पाथ कौन सा होगा, इसी में कौन मदद करता है? दिस राउटिंग एल्गोरिदम। डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं वो। नाउ नेक्स्ट है routing is the process of forwarding the packets from source to the destination, but the best route to send the packets is determined by the routing algorithm. राउटिंग क्या होती है? इसका काम होता है पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन फॉरवर्ड करना और थ्रू बेस्ट पाथ सेलेक्ट करके सेंड करना। ठीक है, देखिए, सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच में बहुत सारे डिवाइसेस आ सकते हैं, बहुत सारे राउटर्स आ सकते हैं। सपोज ये है सोर्स एंड ये है डेस्टिनेशन। ठीक है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पाथ हो सकते हैं सोर्स से। सपोज ये पाथ सेलेक्ट हुआ, यहाँ एक राउटर आ गया, देन ये इस राउटर के भी मल्टीपल पाथ्स होंगे। सपोज ये पाथ सेलेक्ट हुआ, यहाँ और एक
राउटर आ गया तो मल्टीपल डिवाइसेस हो सकते हैं इन बिटवीन। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच में टाइम टू टाइम जितने भी सपोज राउटर आए वो अपने लेवल पे बेस्ट पाथ डिटरमाइन करेंगे और फिर इस तरीके से वो पैकेट फॉरवर्ड होता है और ये बेस्ट पाथ डिटरमाइन होता है राउटिंग एल्गोरिदम के थ्रू। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ राउटिंग एल्गोरिदम। राउटिंग एल्गोरिदम को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? सो द राउटिंग एल्गोरिदम इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम एंड द सेकंड इज नॉन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम। ठीक है, एडेप्टिव है एंड नॉन एडेप्टिव। एडेप्टिव का मतलब ही है कि वो डायनेमिक है, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या प्रोटोकॉल या नेटवर्क की कंडीशंस को देखते हुए वो चेंज हो सकता है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। नॉन एडेप्टिव मतलब स्टैटिक है, वो कुछ फिक्स टाइप का एल्गोरिदम है, ठीक है, वो बाद में कुछ भी चेंजेस हो रहे फर्क नहीं पड़ता, तो इसको एक तरीके से स्टैटिक भी कहेंगे। ठीक है, नॉन एडेप्टिव को ये स्टैटिक है, एडेप्टिव को डायनेमिक भी कह सकते हैं आप। ठीक है सो देखिए ये डायग्राम याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ राउटिंग एल्गोरिदम, एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम एंड नॉन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम। नाउ एडेप्टिव देखते हैं क्या होता है। एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम, एन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। इसको भी 3 अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिदम, देन नेक्स्ट है आइसोलेशन एल्गोरिदम और जो थर्ड है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम। और इसके बाद तो हम नॉन एडेप्टिव देखेंगे। तो एडेप्टिव में कौन से 3 हो गए, कौन से 3 पार्ट्स में इनको क्लासिफाई किया गया? सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिदम, फिर आइसोलेशन एल्गोरिदम एंड थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम। तो देखते हैं सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिदम क्या है। सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिदम, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लोबल राउटिंग एल्गोरिदम एज इट कंप्यूट्स द लीस्ट कॉस्ट पाथ बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन by using complete and global knowledge about the network। ये कंप्लीट मैं रीड कर देती हूँ, देन मैं एक एक पॉइंट यहाँ क्लियर करूंगी। नाउ दिस एल्गोरिदम टेक्स द कनेक्टिविटी बिटवीन द नोड्स एंड लिंक कॉस्ट एज इनपुट एंड दिस इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड बिफोर एक्चुअली परफॉर्मिंग एनी कैलकुलेशन। लिंक स्टेट एल्गोरिदम इज रेफर्ड टू एज सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिदम सिंस इट इज अवेयर ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच लिंक इन द नेटवर्क। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले तो इसका यदि सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिदम के एग्जाम्पल की बात करें कि कौन सा स्पेसिफिक वो एल्गोरिदम है जो जिसको हम सेंट्रलाइज्ड कहेंगे, उसका नेम है वन ऑफ द एल्गोरिदम है। ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम हो सकते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट एक एल्गोरिदम है, उसका नेम है लिंक स्टेट एल्गोरिदम। इसको सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिदम रेफर किया जा सकता है क्योंकि अब सेंट्रलाइज्ड क्या होता है देखिए, इसको सबसे पहली बात तो ग्लोबल राउटिंग एल्गोरिदम भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जो भी लिंक्स हैं, लिंक्स मतलब जिसके थ्रू 2 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो एक सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच में बहुत सारे डिवाइसेस आ सकते हैं, राउटर्स आ सकते हैं। तो जो भी नेटवर्किंग डिवाइसेस आएंगे तो उनको क्रॉस करते करते जो भी पाथ वो फॉलो करेंगे, तो हर लिंक की कॉस्ट जो है पहले से पता रहती है इस एल्गोरिदम को। ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबल है तो पहले से ही सारी डिटेल्स इसके पास रहती है कि हाँ यहाँ से इस लिंक की इतनी कॉस्ट होगी, इसकी इतनी। इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो डिटरमाइन करता है कि बेस्ट पाथ कौन सा रहेगा सोर्स टू डेस्टिनेशन। उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहती है पूरे नेटवर्क की पहले ही, कौन से नेटवर्क की, जिसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन है। तो वो लिस्ट कॉस्ट पाथ किस बेसिस पे डिटरमाइन करता है, उस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए, जो ग्लोबल नॉलेज है उसके पास। ग्लोबल मतलब पहले से ही पूरी नॉलेज है उसके पास, किसकी, कनेक्टिविटी बिटवीन नोड्स, नोड्स के बीच में जो कनेक्टिविटी है, प्लस उन वो जो कनेक्टिविटी जो लिंक्स है उनकी कॉस्ट क्या है, इन सबको एज एन इनपुट लिया जाता है। इस पे फिर जो भी एल्गोरिदम अपनी प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन करता है एंड देन इट गिव्स द आउटपुट एंड डिटरमाइंस कि हाँ ये बेस्ट पाथ है। ठीक है, तो सेंट्रलाइज में चीज़ें पहले से पता रहती है और इस ऐसे एक एल्गोरिदम का क्या नाम है, वो है लिंक स्टेट एल्गोरिदम। अब आइसोलेशन एल्गोरिदम की बात करते हैं। इट इज़ एन एल्गोरिदम दैट ऑब्टेन्स द राउटिंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग लोकल इंफॉर्मेशन रेदर देन गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर नोड्स। ये लोकल इंफॉर्मेशन लेता है, मतलब आसपास की उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, उसको ध्यान में रखते हुए ये एल्गोरिदम जो है राउटिंग कि जो भी इसको जो है डिसीजन लेना उस बेसिस पे लिया जाता है। ठीक है, सो ये आसपास की बस इंफॉर्मेशन है इसके पास, बाकी राउटर्स बाकी डिवाइसेस मतलब ग्लोबल नॉलेज नहीं है इसके पास। ठीक है, आइसोलेशन इसीलिए कहा गया कि
आसपास की कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ अपने बस नियर बाय की जितनी थोड़ी बहुत अपनी लोकल इन्फॉर्मेशन आसपास की बस। ठीक है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है कि हाँ इतने डिवाइस होंगे सोर्स टू डेस्टिनेशन, या इतने राउटर्स होंगे, या उन लिंक्स का ये कॉस्ट होगा, वो कोई इन्फॉर्मेशन इसके पास नहीं है। सो ये हो गया आइसोलेशन एल्गोरिदम। नाउ नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिसेंट्रलाइज्ड एल्गोरिदम। क्योंकि ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया ना, तो सेंट्रलाइज तो कहेंगे ही नहीं इसको, तो इसको डिसेंट्रलाइज्ड भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिसेंट्रलाइज्ड एल्गोरिदम एज इट कंप्यूट्स द लीस्ट कॉस्ट पाथ बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन एन इटरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर। सो यहाँ पे इटरेटिव और डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में लिस्ट कॉस्ट पाथ को डिटरमाइन किया जाता है। ये क्या होता है वो हम देखेंगे। In the decentralized algorithm, no node has the knowledge about the cost of all the network links. यहाँ पे नोड्स को कंप्लीट नॉलेज नहीं रहती है सारे नेटवर्क लिंक्स की। सो देखते हैं बिगिनिंग में क्या नॉलेज है उनके पास। In the beginning, a node contains the information only about its own directly attached links, and through an iterative process of calculation computes the least cost path to the destination. उसके पास एक नोड है, उसे अपने आसपास के नोड्स की तो नॉलेज है। ठीक है, फिर जैसे जिस भी पाथ से वो ट्रेवल किया पैकेट, तो दूसरा नोड आया, दूसरे नोड के पास अपने आसपास की नॉलेज है। तो ये हो गई इटरेटिव प्रोसेस कि अपनी अपनी नॉलेज है सबके पास, और उन नॉलेज को ध्यान में रखते हुए आगे का पाथ सेलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ग्लोबल नॉलेज नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में चीज़ें हो रही है, हर नोड के पास अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जा रहा है अबाउट लीस्ट कॉस्ट पाथ। नाउ अ डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम। देखिए सेंट्रलाइज का क्या था, लिंक स्टेट एल्गोरिदम था। ठीक है, और एक डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम की बात करें तो उसका क्या नाम होगा, डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम। इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम को और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम। जिसमें से लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम क्या है, ये देखिए यहाँ पढ़ा है हमने, ये रहा लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम। ये है सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिदम, मतलब सेंट्रलाइज्ड राउटिंग एल्गोरिदम। और डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम कह लीजिए या फिर राउटिंग वर्ड लगा लीजिए, बात देखिए क्योंकि हम राउटिंग एल्गोरिदम्स ही पढ़ रहे हैं, जिसको DVRA भी कहेंगे शॉर्ट में, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एल्गोरिदम है। इनको हम डिटेल में भी अपकमिंग चैप्टर्स में देखेंगे, लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम को और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स है। सो अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम, या फिर सिर्फ एल्गोरिदम कह लीजिए, इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड एल्गोरिदम एज इट नेवर नोज द कंप्लीट पाथ फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। ठीक है, नाउ इसमें कंप्लीट ग्लोबल नॉलेज तो है नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो नोड के पास अपनी नॉलेज है उस बेसिस पे पैकेट फॉरवर्ड हो रहा है। इंस्टेड इट नोज द डायरेक्शन थ्रू विच द पैकेट इज टू बी फॉरवर्डेड अलॉन्ग विद द लीस्ट कॉस्ट पाथ। उसको उस पर्टिकुलर पाथ का पता है कि इस नोड से जितने निकल रहे हैं वो उनमें से बेस्ट पाथ कौन सा है, फिर नेक्स्ट नोड डिसाइड करेगा कि उसके जो पाथ्स है तो बेस्ट पाथ क्या होगा। ठीक है, सो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम, और इसका एक एल्गोरिदम का नाम क्या है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम। सो वो हमने देख लिया एडाप्टिव, जिसमें बेस्ड ऑन करंट नॉलेज, इंफॉर्मेशन या आसपास की नॉलेज, उन सबको ध्यान में रखते हुए वो कुछ चेंजेस होते रहते हैं राउटिंग टेबल में, और बेस्ट पाथ जो है अपडेट होता रहता है उसके अकॉर्डिंग। नॉन अडाप्टिव फिक्स्ड रहता है। ठीक है, स्टैटिक भी कहेंगे इसको। सो अडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम हमने देख लिया, अब हम देखते हैं नॉन अडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम। नॉन अडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम इज ऑल्सो नोन एज अ स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिदम। फिक्स्ड है इसमें चीज़ें, मतलब राउटिंग टेबल की चीज़ें या फिर आसपास की इंफॉर्मेशन वो फिक्स है, कैसे वो हम देख लेंगे। व्हेन बूटिंग अप द नेटवर्क द राउटिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्स टू द राउटर्स। ठीक है, तो पहले ही जो है राउटिंग इंफॉर्मेशन राउटर्स में स्टोर्ड है। नाउ थर्ड पॉइंट है, नॉन एडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम्स डू नॉट टेक द राउटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द नेटवर्क टोपोलॉजी और नेटवर्क ट्रैफिक। देखिए नेटवर्क की टोपोलॉजी हुई या नेटवर्क का ट्रैफिक हुआ, वो तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है ना, तो उनके बेसिस पे जो राउटिंग एल्गोरिदम्स डिसीजन लेते हैं उनको कहते हैं एडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम। दैट मीन्स उनका जो राउटिंग टेबल है अपडेट होता रहता है इन कंडीशंस के बेसिस पे। ठीक है, इसीलिए उनको एडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम को डायनामिक राउटिंग एल्गोरिदम भी कहा जाता है।
और नॉन एडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम जो है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इस एल्गोरिदम को, इसमें राउटिंग इस बेसिस पे ली ही नहीं जाती। किस बेसिस पे? कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है करेंटली, कुछ चेंज हुआ क्या उसमें, या ट्रैफिक कैसा चल रहा है, नहीं। उसका एक कुछ डिटरमाइंड है पहले से, वही डिसीजन लिया जाता है, राउटिंग डिसीजन, ठीक है। सो ये है स्टैटिक राउटिंग है ये टू टाइप्स की कहेंगे। द नॉन एडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट है फ्लडिंग और सेकंड है रैंडम वॉक्स। सो फ्लडिंग क्या है? In case of flooding, every incoming packet is sent to all the outgoing links except the one from which it has been reached. मतलब वापस से सोर्स की तरफ नहीं जाएगा, बट आगे के जितने भी नोड्स हैं या लिंक्स हैं सब पे उनको भेज दिया जाता है। इन केस ऑफ फ्लडिंग, जो भी इनकमिंग पैकेट आया है उसको हर आउटगोइंग लिंक पे सेंड कर दिया जाता है। एवरी इनकमिंग पैकेट इज सेंड टू ऑल द आउटगोइंग लिंक्स एक्सेप्ट द वन, मतलब वापस नहीं भेजा जा रहा है उसको जहाँ से वो आया है, बाकी उसको छोड़ के बाकी जितने लिंक्स उस नेक्स्ट मतलब आ रहे हैं उस डिवाइस से, आउटगोइंग लिंक्स है, उन सब पे उस पैकेट को भेज दिया जा रहा है, इसीलिए इसको कहा गया फ्लडिंग। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लडिंग इज दैट नोड में कंटेन सेवरल कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर पैकेट। पहली बात तो देखिए, फ्लडिंग के लिए उस पर्टिकुलर पैकेट की बहुत सारी कॉपीज होनी चाहिए, तभी तो हर लिंक पे वो सेंड करेगा जो नोड है। तो यहाँ पे एक तरीके का वेस्टेज तो हो ही रहा है। दूसरी बात है, अब सेकंड जो टाइप देखेंगे वो है रैंडम वॉक्स। इन केस ऑफ रैंडम वॉक्स, अ पैकेट सेंट बाय द नोड टू वन ऑफ इट्स नेबर्स रैंडमली। An advantage of using random walks is that it uses the alternative routes very efficiently. इसमें क्या हो रहा है? रैंडम, देखिए नाम से ही पता चल गया, बिल्कुल ही रैंडम, बिना मतलब कोई डिसीजन के। यहाँ पे क्या कर रहा है एक नोड, उसके का बहुत से नेबर्स होंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स पे, तो वो रैंडमली उस पैकेट को किसी नेबर की तरफ भेज दे रहा है, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉपर जो भी डिसीजन मेकिंग उसे लेनी, वो रैंडमली किसी नेबर को सिलेक्ट किया और उस पैकेट को भेज दिया। तो इसीलिए इसको कहा गया रैंडम वॉक्स। यहाँ पे बस ऑल्टरनेटिव रूट्स को एफिशिएंटली यूज़ कर लिया जाता है। तो बहुत डेप्थ में अभी इसके नहीं जाएंगे, और आगे आगे इन कॉन्सेप्ट्स को भी हम देखेंगे। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिटेल में ज़रूर कवर करेंगे। अब देखिए, ये एक टेबुलर फॉर्म में आपको ईजिली याद रहेगा कि क्या क्या डिफरेंस है बिटवीन एडाप्टिव एंड नॉन एडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम। सबसे पहले तो बेसिस ऑफ कंपैरिजन क्या है, देन एडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम एंड नॉन एडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम। डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, यदि बेसिस ऑफ कंपैरिजन में दोनों को डिफाइन करें तो क्या डिफरेंस है। एडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम इज एन एल्गोरिदम दैट कंस्ट्रक्ट्स द राउटिंग टेबल बेस्ड ऑन द नेटवर्क कंडीशंस। करेंट नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, कंडीशन क्या है, नेटवर्क ट्रैफिक क्या है, इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए राउटिंग टेबल जो है कंस्ट्रक्ट होता है, और ये अपडेट भी हो जाता है, ठीक है। कंडीशन जैसे जैसे चेंज होगी ये टेबल भी अपडेट हो जाएगा, इसीलिए इसको एडाप्टिव एल्गोरिदम कहते हैं, या फिर डायनेमिक एल्गोरिदम भी कहा जाता है। नॉन एडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम में क्या होगा? द नॉन एडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम इज एन एल्गोरिदम दैट कंस्ट्रक्ट्स द स्टैटिक टेबल टू डिटरमाइन विच नोड टू सेंड द पैकेट। पहले से स्टैटिक टेबल होता है, उसके बेसिस पे नोड डिटरमाइन करता है कि पैकेट को कहाँ सेंड करना है, जिसमें हमने फ्लडिंग और रैंडम वॉक का कॉन्सेप्ट देखा ही है। यूजेज की बात करें तो एडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम इज यूज्ड बाय डायनेमिक राउटिंग, नेम से ही है, जो कि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, मतलब आप देख चुके हैं पहले भी, प्रीवियसली मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ रिगार्डिंग डायनेमिक, कि एडाप्टिव को क्यों डायनेमिक के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए, कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पे डायनेमिक राउटिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे एडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। एंड समटाइम्स डिमांड क्या होती है कि स्टैटिक राउटिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हम नॉन एडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे। The non-adaptive routing algorithm is used by static routing. अब राउटिंग डिसीजन किस बेसिस पे लिया जाता है वो देख लेते हैं। राउटिंग डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन टोपोलॉजी एंड नेटवर्क ट्रैफिक। करेंटली जो नेटवर्क की टोपोलॉजी है या नेटवर्क का ट्रैफिक है उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उसके बेसिस पे राउटिंग टेबल्स अपडेट हो जाते हैं और डिसीजन भी उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इन कंडीशंस को ध्यान में, किसमें, नॉन एडाप्टिव में नेटवर्क की कंडीशंस को ध्यान में नहीं रखा जाता है, उनमें चीज़ें पहले से ही फिक्स्ड है। राउटिंग डिसीजंस आर द
स्टैटिक टेबल्स, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आर ऑन द बेसिस ऑफ, ये बेस्ड ऑन लिख दीजिएगा, राउटिंग डिसीजंस आर बेस्ड ऑन स्टैटिक टेबल्स। पहले से स्टैटिक टेबल मेंटेन्ड है, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है, कोई भी टोपोलॉजी या नेटवर्क ट्रैफिक को ध्यान में नहीं रखा जाता है यहाँ पे नॉन एडाप्टिव में। कैटेगराइजेशन की बात करें तो हम देख ही चुके, थ्री डिफरेंट टाइप्स या थ्री डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम। द टाइप्स ऑफ एडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम आर सेंट्रलाइज्ड, आइसोलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम, ठीक है। एंड द टाइप्स ऑफ नॉन एडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम आर फ्लडिंग एंड रैंडम वॉक्स। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम्स आर मोर कॉम्प्लेक्स और नॉन एडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम्स ये सिंपल होते हैं। देखिए चीज़ें पहले से स्टैटिक है, उसमें कुछ अपडेशन नहीं हो रहा है, कुछ डिलीशन नहीं हो रहा, कुछ चेंज नहीं हो रहा बेस्ड ऑन नेटवर्क कंडीशन, तो स्टैटिक है तो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही नहीं, सिंपल ही रहेगा ना। बट कोई चीज़ टाइम टू टाइम नेटवर्क कंडीशन को देखते हुए या ट्रैफिक को देखते हुए टेबल्स अपडेट हो रहे हैं, चेंज हो रहा है, नो नो डाउट कि वो एफिशिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं जो अडाप्टिव एल्गोरिदम्स होते हैं, बट दे आर कॉम्प्लेक्स ऑल्सो एट द सेम टाइम, ठीक है। सो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन अडाप्टिव एंड नॉन अडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिदम्स। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।